तो ये हमारा होने वाला है पार्ट 2 कॉइन क्लास का, और इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इसके कुछ फीचर्स के ऊपर। पहले जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर हमने होम को डिस्कवर कर लिया था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या देख सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सचेंजेस। इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप देख सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने एक्सचेंजेस पे क्लिक किया तो सारे एक्सचेंज आपके सामने आ जाएंगे, रैंकिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, उनकी लिक्विडेशन, उनकी फंडिंग फीस और उनके मेकर एंड टेकर फीस और उनका वॉल्यूम। आप ये देख सकते हो कि किस एक्सचेंज पे मुझे पैसे रखने चाहिए, कौन ज़्यादा फंडिंग फीस काटता है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको कवर करते हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है ओपन इंटरेस्ट, जो कि अभी हम लोग आगे जाके कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, इसके ऊपर आप देख सकते हो कि भाई कौन से कॉइन शॉर्ट जा रहे हैं, कौन से कॉइन पंप कर रहे हैं, किन कॉइन में कितना वॉल्यूम है, उनकी लिक्विडेशन क्या है, और आगे चलते हैं इससे ओपन इंटरेस्ट, ठीक है जी। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले ओपन इंटरेस्ट के 4 रूल्स हैं वो हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये हम कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देखें जी। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट रूल, ठीक है जी। फर्स्ट रूल हमारे पास इसका आता है और उसमें यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, आप पहले ये पढ़ें फिर उसके बाद आप चार्ट देखिएगा। इफ़ ओपन इंटरेस्ट इज़ इंक्रीजिंग एंड प्राइस राइजिंग दैट्स अ साइन ऑफ अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इसका मतलब है कि भाई अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है जी, और जो प्राइस हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं कॉइन के, इसका मतलब ये जो ट्रेंड है अभी ये और ज़्यादा बुलिश है, मतलब कि बुलिश ट्रेंड है, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखें कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है जी, प्राइस भी यहाँ से बढ़ रहा है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ये देखें ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा था और प्राइस भी बढ़ रहा था, उसके बाद देखिए कितना बड़ा पंप आया मार्केट में, ठीक है जी, ये आपको पता लग गया। अब इसके बाद एक ये हो गया इसका फर्स्ट रूल, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन है। अब आते हैं हम लोग सेकंड के ऊपर, ठीक है जी। इसकी एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है जी, और यहाँ से प्राइस भी बढ़ रहा है। इसके बाद क्या हुआ, एक अच्छा खासा पंप आया मार्केट में। यहाँ पे आप देखें ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा था, पहले से आपको साइन मिल गया और इसके बाद इसने पंप किया। प्लस पॉइंट इसके अंदर एक ऐसा भी है कि आप उससे फेक पंप पकड़ सकते हो, फेक पंप और फेक डंप अभी आगे आएगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकंड रूल के ऊपर। इफ़ ओपन हाँ ये रहा, इफ़ ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग एंड मार्केट प्राइस इज फॉलिंग इट मे बी इंडिकेट द फ्रेश ट्रेडर आर सेलिंग। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। अगर आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया तो ओपन इंटरेस्ट भाई ये होता है कि पहले जो ट्रेडिंग कर रहे थे ना, जो नए ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहा, अगर मैं अभी जाके ट्रेड करूंगा ना तो इससे ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं मार्केट में गया, मैंने सेल करना शुरू कर दिया और मार्केट के प्राइस गिरना शुरू हो गए, ओपन इंटरेस्ट भी गिरना शुरू हो गया। इसका मतलब जो मैं जो आया हूँ ना मार्केट में, वो मैं सेलिंग करने के लिए आया हूँ। ओपन इंटरेस्ट मतलब मैं कोई ट्रेड खोलूँगा या बंद करूँगा तो ओपन इंटरेस्ट इससे बढ़ेगा। अगर मेरी ट्रेड क्लोज हो जाती है तो ओपन इंटरेस्ट इससे कम होगा, वो चाहे लिक्विडेट हो या स्टॉप लॉस हो, कुछ भी हो, वो ये होता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये एग्जांपल देखिए सेकंड में, इफ़ ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग एंड द मार्केट प्राइस इज फॉलिंग इट मे बी इंडिकेट द फ्रेश ट्रेडर आर सेलिंग। इसका मतलब है कि जो नए ट्रेडर, देखिए नए ट्रेडर जब मार्केट में आते हैं ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो प्राइस इससे नीचे जाएंगे, ठीक है, ये सेकंड साइन है। अब यहाँ पे आप देखें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मार्केट प्राइस नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब जो नए ट्रेडर आ रहे हैं ना वो अभी इंटरेस्टेड है सेलिंग करने में, बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो आ तो रहे हैं, वो जब मार्केट में आ रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट आपको बता रहे हैं कि ये लोग आ रहे हैं, अब वो कर क्या रहे हैं, वो आपको प्राइस बता रहे हैं कि भाई ये अब सेलिंग की तरफ है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। अब इसके एग्जांपल देखिए, ये देखें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, मार्केट प्राइस गिर रहे थे, उसके बाद भी मार्केट नीचे गई, उसके बाद भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। इसकी हम आते हैं अब थर्ड के ऊपर, ठीक है जी। थर्ड के अंदर पता लगता है कि फेक पंप है या फेक डंप है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इससे ये पता लग जाता है कि कुछ करना चाह रही है मार्केट। यह देखिएगा, इफ़ ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग एंड मार्केट इज कंसिस्टेंटली राइजिंग इज नॉट सॉरी if open interest is not increasing and the market price is consistently rising it may be a good time to short।
इसका मतलब है सिंपल कि अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा और मार्केट के प्राइस ऊपर जाए जा रहे हैं, इसका सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है कि मार्केट में जो है ना अभी डंप आएगा। ठीक है, मार्केट लिक्विडेट करने के लिए ऊपर जा रही है, क्योंकि जो अगर मार्केट ने वाकई ऊपर जाना होता ना तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होता, क्योंकि जो नए ट्रेडर आ रहे होते वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते। नए ट्रेडर आ ही नहीं रहे और मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि ये फेक पंप है। यहाँ पे आप देखें ये क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, एक ही जगह पे है और यहाँ से ये पंप किए जा रहे हैं, मार्केट पंप कर रही है। और इसके बाद देखें क्या हुआ, ये हुआ मार्केट पंप किया, मार्केट ने ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है और ये गिरना शुरू मार्केट। तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम होता है, मतलब ये वाला सीन हो जाता है इसके साथ कि भाई शॉर्ट की पोजीशन बड़ी मज़े की बन जाती है इसके ऊपर। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स भी पता हो, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की बेस पे तो आप नहीं करेंगे, आपको एंट्री पॉइंट भी पता हो तो फिर मज़ा आ जाता है। आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना दूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट जो कि हमारा लास्ट है और ये हमारा इम्पोर्टेंट भी है, ये देखिएगा। इफ़ ओपन इंटरेस्ट is decreasing and the market price is falling, that could be a sign of a bearish trend continuation। ठीक है जी, पढ़ तो लिया होगा आप लोगों ने। अगर ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, ठीक है जी, और मार्केट प्राइस भी गिर रही है, इसका मतलब जो नए ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं वो सेलिंग की तरफ इंटरेस्टेड हैं, बाइंग की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। सेम लाइकली अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, मार्केट प्राइस भी बढ़ रहे थे, तो यहाँ से भी आपका लॉन्ग खोल के आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट, अगर इस कैंडल पे आप लॉन्ग खोलते तो ये आपको 2-3 कैंडल या 4-5 घंटों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है इसके ऊपर भी। तो दो तो बिल्कुल सिंपल है, फ्रेश ट्रेडर जो आ रहे हैं अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो प्राइस भी ऊपर जा रहे होंगे और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होगा। अगर वो सेलिंग की तरफ है तो ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, ठीक है, और मार्केट प्राइस भी गिर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई सेलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाउन साइड की तरफ जो है ना ट्रेंड कंटिन्यू होगा। बाकी 2-3 आप ऊपर चेक कर सकते हो जो मैंने बताया उनको देखिएगा। अगर समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा देखिएगा। आई होप कि जो मैंने आप लोगों को बताया वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में कुछ चीज़ें पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट इसके ऊपर मैं जल्दी अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।